तो आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में। ये मेरा शायद 17 या 18वां वेबिनार है जिसमें मैं लोगों को फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ। और काफी लोग आई थिंक पहले से जानते हैं इस बारे में, और कुछ लोग नए हैं। तो मैं उसमें आज इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। और आज मैं एक कोर्स भी अनाउंस करने वाला हूँ जो मैं काफी डिमांड आई है मेरा कि लोग सीखना चाहते हैं। तो एक स्पेशल कोर्स रहेगा। ये 7 दिन का कोर्स होगा जिसमें मेरा तरीका है बताने का, आप सीख सकते हैं। जिसमें मैं टायरॉइड कार्ड का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, मतलब टायरॉइड कार्ड आप सीख सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा और रेमेडीज के बारे में बताऊंगा। तो ये एक स्पेशल अभी आज इसमें मैं अनाउंस करूंगा। तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी को बताना चाहते हैं तो उनको भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। तो कोई अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कर सकता है, बोल सकते हैं। सर मेक मी होस्ट। एक सेकंड जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है, एक सेकंड होल्ड करें। जी हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ एक मिनट, एक सेकंड। हाँ हाँ, कोर्स कर रहा हूँ। केसी के नाम से ना? हेलो हेलो। एक एक करके आप लोग हैंड रेज करें, मैं फिर आपको ये ओपन करता हूँ। कविता जी भी करते हैं कोर्स, तो वो भी इसमें मुझे हेल्प करेंगे। स्टार्ट करें। हाँ जी हाँ जी। तो अभी ये ए बी हैंड से मैं लेता हूँ। ए बी आप अपना म्यूट म्यूट को ऑफ करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। हाँ जी। तो आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या पहले भी आपने मेरे बारे में मालूम? सर मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं वेबसाइट से और आपकी जो रेमेडीज है वो यूज कर चुका हूँ मैं। ओके। तो कुछ आपने वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखी है आपने जो मैंने अभी पीछे कर चुका हूँ सेशन? नो सर, नो। तो आप क्या पूछते हैं? सर बेसिकली मुझे एक्चुअली न्यू जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मुझे हाँ वो जी। ऑलमोस्ट 3 साल से मिल ही नहीं रहा है। तो जो भी इंटरव्यूज में क्रैक करने जा रहा हूँ वो फाइनल एंड राउंड में आके कैंसिल हो जाते हैं। तो ओके। मुझे अभी जो रिसेंटली मैंने जॉब ज्वाइन किया था लाइक ऑन इस बेसिस पे, तो वहां से भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरा एंड हो रहा है। तो इट ओके। इज लाइक आई एम लुकिंग एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब चेंज। अच्छा, देखो आपके जो चांसेस आ रहे हैं वो ये सितंबर में जॉब के आ रहे हैं, एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है। ओके सर। तो अभी क्या करेंगे, आपको मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ, आप ये रेमेडी करिए। आप देखिए, मैं ना जब रेमेडी बताता हूँ ना तो एकदम से कोई मुझे इंट्यूटिवली कोई नंबर नजर आ जाती है तो मैं वो बोल देता हूँ, तो उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के। तो आप इसको सिंसियरली करिएगा। आपको क्या ओके करना है सर। कि इंक पेन लेके आना गोल्डन कलर की बॉडी में, ओके। और उसमें आपको ब्लू कलर की इंक डालनी है और उससे आपको अपना नाम लिखना है 19 टाइम्स। 19 टाइम्स। ओके सर, 19। हाँ, तो आप ये 21 डेज करिए कॉन्स्टेंटली। और जो राजमा राइस की रेमेडी दी हुई है साइड पे, वो ट्राई कर। अच्छा राजमा राइस की। ओके सर। हाँ जी, वो ट्राई कर सकते हैं। गोल्डन बोर्ड की पिक्चर दी हुई है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी हेल्प उसके। करता है। और क्योंकि आपका ना मर्करी काफी स्ट्रांग है, आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है आपका, तो आपके जो भी जब भी काम बनेंगे वो आपके सितंबर अक्टूबर में ज्यादा बनेंगे आपके काम। ओके सर, समझा। तो अगर आप कहें तो आपका मैं एक बार ये चार्ट भी चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये कल भी मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने मेथड से बताया था। तो एक बार आप चेक कर लेते हैं, एक मिनट। वैसे चार्ट देखने की इतनी जरूरत नहीं, पर मेरे को ये देखना है आपका मर्करी कहाँ प्लेस्ड है बस। एक सेकंड। हाँ, आपका नाम क्या बताया? हेलो हेलो हेलो। आई थिंक इनका कनेक्शन ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कविता आप ओपन करिए। नीलम जी पूछिए सवाल। हेलो
नीलम जी हेलो। पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी सर मेरे बारे में कुछ बताइए। बताइए, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या पहले आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ सर। तो बताइए, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर आप डेट ऑफ बर्थ से बताते हो, कैसे बता रहे हो मुझे? नहीं, मैं मतलब ऐसे ही बताता हूँ, मतलब विदाउट एनी वर्ड डिटेल्स। ओके, तो आप मेरी जॉब के बारे में बता सकते हो? आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना? या प्राइवेट कर रही थी सर, अभी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो वो जॉब छोड़ दी आपने? हाँ जी। एक्चुअली अभी आपको जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो मार्च अप्रैल से पहले कोई जॉब के चांसेस बन नहीं रहे। अच्छा, ओके। और गवर्नमेंट जॉब जो मैंने अगर अप्लाई आप की? गवर्नमेंट जॉब के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, काफी कम हैं। ओके। एक सर कोई मैरिज लाइफ के बारे में बता सकते हो? आपकी एज क्या है अभी? 43। तो मैरिज लाइफ, आपका नाम क्या बताया आपने? नीलम। ऐसा फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट सिंगल जैसी स्टेट हो रही है, या तो आप मैरिड नहीं है या आप बिल्कुल अकेले लाइफ जी रहे हैं, या कुछ इस तरह की फील आ रही है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, तो मैं मतलब अपने बिल्कुल भी पेरेंट्स के। इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी उनके साथ में, या वो कहीं पे और इन्वॉल्व है? मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले ही लाइफ जी रहे हैं। हाँ जी। तो ये क्या रीजन है? मतलब शुरू से ऐसी था या अभी शुरू है ऐसे 2-3 साल से? नहीं, काफी देर हो गई सर, ऐसे हो गया है, तो पेरेंट्स के साथ ही हूँ अभी मैं। ओके। आपके पास सफायर स्टोन तो नहीं है ना? पुखराज तो नहीं पहना हुआ आपने आपके घर में? नहीं। हाँ जी। नहीं सर। ओके। तो अभी आप क्या चाहते हो? मतलब वापस जाना चाहते हो या अभी इसको ब्रेकअप करना चाहते सर अभी तो फिलहाल ब्रेकअप का ही माइंड है मेरा। हो? अच्छा, मुझे नाम बताइए। आपका नाम नीलम है, उनका नाम बताइए। राजेश। देखिए, ब्रेकअप नहीं आ रहा आप लोगों का, आगे ही कंटिन्यू आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद वापस सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। सर मेरे बेटे के बारे में कुछ बता सकते मैं हो? ना अभी कोशिश करूंगा 1-2 ही क्वेश्चन लूं, क्योंकि काफी लोग हैं। तो ओके सर। बाद में टाइम मिलेगा तो आप वापस आ सकते हैं, बात कर ओके सर, थैंक यू सो सकते हैं। मच। नेक्स्ट। डॉली मैम। गुड इवनिंग सर। अनुष्का जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। आप ही करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है आपको? सकते हो? हाँ, मेरी सुन सकते हो सर? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी, एक्चुअली मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था। हाँ जी। मैं तो आपका पहला वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। आपकी एक वीडियो देखी हूँ मैंने, जो आपका लिंक भेजे आप उसमें। ओके, तो सो क्या पूछना चाह रहे हैं? कैन यू टेल समथिंग अबाउट माय हस्बैंड, क्योंकि उनके थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो बिजनेस कर रहे हैं अपना, क्या जॉब में है? ही इज जॉब करते हैं, ये शेयर कंसल्टेंट है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये ना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ऐसा लगा। तो ये जॉब कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं? नहीं नहीं, जॉब 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 कर रहे हैं। तो ये अभी कुछ सोच रहे हैं ये नया कुछ शुरू करने के लिए इंडिपेंडेंटली? ये सोच रहे हैं कि अकेले करने का, मतलब खुद से करने का, अपना ही शेयर वही, का। अभी यही टाइम शुरू है, और ये जो रेनी सीजन है, ये मून से रिप्रेजेंट करता है। तो आई जी। थिंक इनका ये टाइम फेवरेबल है, ये स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब को भी करते रहे, लेकिन ये भी काम शुरू कर लें, आई थिंक चलेगा, काम अच्छे से चलेगा। ठीक है, दोनों साइड बाय साइड नहीं हो सकते ना, क्योंकि सर ऑफिस भी रहता है, फिर वो साथ में वहीं पे भी अपना ओन नहीं कर सकते, तो इसीलिए कंफ्यूजन है दोनों। तो फिर ये जा सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते, प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक प्रॉब्लम तो नहीं है अभी, ठीक टाइम है, कर सकते हैं। अभी एज क्या होगी इनकी? इनका एज हो गया 50। 50 एज है। या तो इन्होंने क्या, जब ये अराउंड 34-35 में भी कुछ ऐसा स्टार्ट किया था, फिर उस समय छोड़ दिया था, कोई और लाइन में था शायद? नहीं, 34-35 में नहीं, ये यही लाइन में थे, शादी से पहले थे, 29 ईयर्स के थे तब। खुद का ही था, मतलब बिजनेस था। जैसे ही हाँ। मेरी इनकी शादी हुई थी, 1 महीने बाद इनकी सर्विस लग गई थी। ओके, पर ऐसा लग रहा है कि 34-35 में कोई अपॉर्चुनिटी आई थी काम के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आई इनिशिएटिव थी, भी लिया था। लेकिन ये नहीं गए थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब इन्होंने टाइम ठीक है, इनिशिएशन नहीं। अब कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हाँ तो जी। ये शेयर का करें तो शेयर का अच्छा है सर।
शेयर का कर सकते हैं, साथ पे साथ कंसल्टेंसी का भी करें, मतलब लोगों को गाइड करें कि कैसे आप इसमें जी इन्वेस्ट कर जी सकते हैं, तो इस तरह का उनका बिजनेस काम करेंगे। ही वही है, कंसल्टेशन। लेकिन ना एक बार मुझे इनका हॉरोस्कोप चेक करना पड़ेगा, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा जो पर्सनल कंसल्टेशन चार्जेस है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वन टाइम 2950 लेता हूँ, मतलब 2500 है और उसमें 18% जीएसटी, तो 2950 पड़ता है। और कुछ हैं जो मुझसे रेगुलरली टच में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ब्लेसिंग्स जाती हैं, मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, कोई भी बात होती है तो वो मेरे से हर समय टच में रहते हैं, तो उसका मंथ का मैं चार्ज करता हूँ 5900। तो ओके तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और आप फिर मैं आप लोग अगर एक बार मुझसे कंसल्ट करते हैं तो जिनके भी चार्ट में चेक करूंगा, या आप फैमिली मेंबर्स का भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी इस मीटिंग में बस अभी थोड़ा ही कर रहे हैं ताकि वो लोगों को भी मौका मिले। जी जी ठीक है, आप जी मुझे जी, थैंक यू सो मच। जी जी ठीक है। मैं एक बार अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा बता देता हूँ लोगों को, और थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं ये अराउंड 25 ईयर्स में, मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जब मैं पहले अराउंड 25 ईयर्स का था, तो तब मैं बिजनेस कर रहा था, टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स का। मेरे पास डीलरशिप थी और मैं गुड़गांव में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा काम था मेरा। तो तब तक मैंने ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी और इनमें भी मेरे को इंक्लिनेशन आ गया था। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे अब ये बिजनेस नहीं करना है और मुझे अपना फुल टाइम इसमें आना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये करियर अगर आप उस यंग एज में अगर आप बनाते हैं, मतलब बहुत टफ होता है ये करियर बनाना। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया, तो धीरे धीरे मैंने इसमें अपनी क्लाइंटेज मेरी बढ़ी और काफी टाइम से मेरे को लोग मेरे को जानने लग गए। इसके बाद मैंने अपनी एक एस्ट्रोलॉजी में कुछ रिसर्च की, जो मैंने फिर अपना सिस्टम बनाया, मैं अपने चार्ट से बनाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी रेमेडीज बनाई, जो मैं बहुत यूनिक रेमेडीज हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, जिसमें आप अगर आपको वो रेमेडी अगर आपको वर्क कर रही है, तो वही रेमेडी उस तरह की प्रॉब्लम में दूसरे को वर्क करेगी। जैसे राजमा राइस की एक रेमेडी है, मैं एक बार अपनी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। आप चाहें तो मेरे साथ देख सकते हैं। आप लोगों को ये नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? कविता आवाज? यस सर। ठीक है, तो ये आप अगर यहाँ पर गूगल पे जाते हैं, वेबसाइट का नाम है occultwizard.com। आप मेरा नाम सर्च करेंगे। थोड़ा सा मैं ऑकल्ट विजर्ड के बारे में भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है ऑकल्ट विजर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे तरुण चोपड़ा सर्च करेंगे तो आपको मेरी ये वेबसाइट मिल जाएगी, ऑकल्ट विजर्ड तरुण चोपड़ा, लाइटिंग द पाथ टू द फ्यूचर। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं लोगों को आगे के लाइफ में इतना स्मूथ कर दूं कि उनकी लाइफ फ्यूचर में एक पॉजिटिविटी की तरह आए और उनको अपनी को प्रॉब्लम से वो निकल पाए। तो मेरा यही मोटिव है। मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस नहीं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी लाइफ किस तरह से पॉजिटिविटी आए, तो वही मेरा फोकस रहता है। तो इसमें आप देखिए ये यहाँ पे सबसे पहला जो टाइटल है, ये ऑकल्ट विजर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑकल्ट विजर्ड क्या होता है। ऑकल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज हिडन। ये इसके बारे में ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। तो ये मुझे एकदम से ऐसे अट्रैक्ट किया था, तो मैंने इस नाम पे अपनी ये वेबसाइट रखी। और विजर्ड का मतलब होता है एक तरह से मैजिशियन, जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो ऑलमोस्ट मैं ऑकल्ट विजर्ड ही हूँ, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है विद हिडन मेथड्स और रेमेडी से, एक तरह से मैजिशियन की तरह ही हूँ मैं। तो ये मेरी वेबसाइट के नाम के साथ बिल्कुल मतलब मेरे को बाद में महसूस हुआ कि ये बिल्कुल सही, जैसे नेचर ने मेरे को ये नाम सजेस्ट कराया। क्योंकि हम लोग एक्चुअली सर जस्ट माध्यम है, हमें तो बस नेचर इशारा मिलती है, हमें उसको लेना चाहिए, और वो यही मुझे इशारा मिला और मैंने इसका नाम रखा। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। फिर ये क्लेयरवॉइंट, तो क्लेयरवॉइंट का मीनिंग भी कई लोगों को नहीं पता। क्लेयरवॉइंट का मतलब होता है जिसमें दिव्य दृष्टि होती है। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करनी शुरू की। एक बार क्या हुआ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, तो मुझे पता चला कि इसमें फ्लॉ है, एक कुछ है जो चीज जिससे चार्ट्स में कुछ डिफिकल्टी आ रही है लोगों के बारे में, मतलब सही नहीं आता। तो मैंने कुछ रिसर्च करनी शुरू करी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं गलत चार्ट बना रहा था, क्योंकि उसमें वो बहुत मतलब चार्ट गलत बन रहा था मेरे हिसाब से, तो फिर मैंने कहा कि ये कैसे बताता हूँ मैं।
मैंने चार्ट देखना बंद किया और लोगों को मैंने बताना शुरू किया विदाउट एनी बर्थ डिटेल्स, विदाउट नोइंग नेम ऑल्सो, क्योंकि तब मैंने शायद मिलना बंद कर दिया था लोगों से, क्योंकि मेरा ऐसा टाइम चल रहा था कि मेरा मन भी खराब हो गया था इस फील्ड से, क्योंकि मैंने इतनी एनर्जी लगाई और मुझे पता चला कि वो मतलब उसमें कुछ ड्रॉबैक है। तो फिर मैंने लोगों को फोन पे प्रेडिक्शन करनी शुरू की और वो बहुत प्रिसाइज आनी शुरू की, और साथ साथ मैंने फिर रेमेडीज भी शुरू की। तो क्लेयरवॉयंट का मतलब है जिसमें दिव्य दृष्टि होती है, सब में होती है ये एबिलिटी, बस ये डेवलप करने की बात होती है। कईयों में थोड़ी कम होती है, कईयों में बहुत ज्यादा होती है। आपको अपनी एबिलिटीज जो अगर आप पहचान सकते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। और कई लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स में उनमें एबिलिटी होगी, वो मरीज का देख के एकदम से वो ढूंढ लेते हैं कि उस यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। कई लोग होते हैं जैसे इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनमें उस फील्ड में उनकी महारत होती है, उनमें डिविजिबिलिटी होती है, तो वो उस चीज के बारे में कि भाई यहाँ पे फॉल्ट है, वो जाके चेक करते हैं तो उनको वही फॉल्ट मिलता है। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो हर जगह काम आती है, आप जिस फील्ड में हो उसमें आपको हेल्प करेगी। तो ये इसका हो गया। फिर ये मेरे ये माई एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने शेयर किए हुए हैं रेमेडीज। तो यही रेमेडीज मैं आप लोगों को, जो मेरा भी जो मैं कोर्स अनाउंस करने वाला हूँ, कोर्स के चार्जेस रहेंगे, इसमें मैं सिर्फ 15 लोगों का लूंगा, 15 लोग ही एनरोल करूंगा, और ये 7 दिन की होगी क्लास, 2 घंटे डेली होगी। अभी मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया कि किस तरह से करेंगे, ये मैंने अभी मीटिंग से पहले ही मैंने डिसाइड किया कि ये मैं कोर्स कर रहा हूँ। और मैंने इसका जो चार्ज रखा है 20,500 प्लस 18% GST, तो 25,000 आता है। तो जो लोग सीरियस होंगे वही इसमें एनरोल कर सकते हैं। मैं फिर से अनाउंस कर देता हूँ, 25,000 रुपए का कोर्स होगा, 7 दिन का, 2 घंटे इसमें आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं टैरोट कार्ड देखना सिखाऊंगा, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा, और रेमेडीज कैसे, किस तरह की रेमेडीज होती हैं, और हो सकता है आप लोग भी अपनी रेमेडीज बना पाए आगे जाके। आप देखिएगा कि मेरी रेमेडीज बहुत सिंपल है, और काफी रेमेडीज जो मैंने बताई हुई हैं वो आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो, तो वो भी हेल्प करती हैं। मेरे कई एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड हैं जो मेरी रेमेडीज कॉन्फ्रेंसेस में बताते हैं, और काफी लोग मुझे इस बात का अप्रिशिएशन मिलता है कि आपकी रेमेडी एक बार मिल गई तो वो एक आदमी पे नहीं, सब पे अप्लाई होती है वो रेमेडी। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडीज है और बहुत सिंपल रेमेडीज है। तो इसका आप चाहें तो अभी वेबसाइट पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। फिर मैं इसमें एक ये कॉइन डेवलप किया हुआ है। ये कॉइन जो है ये मैंने तब डेवलप किया था जब मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था, ये वेबसाइट स्टार्ट की थी, क्योंकि लोग मेरे पास आते थे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की लेके, और कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो मेरे को एक ऐसी पावरफुल चीज चाहिए थी जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो ये कॉइन का भी ऐसा हुआ कि मैंने ये जो इसमें एक सिंबल है इन्फिनिटी का, सॉरी ये पेंटिकल का सिंबल है, वो डिसाइडेड था, लेकिन ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है ये डिसाइडेड नहीं था। ये लास्ट मोमेंट पे मुझे स्ट्राइक हुआ, और ये मैंने फिर ये डेवलप किया, और इसके इतने ट्रेमेंडस इफेक्ट्स आए हैं लोगों को मिले, जो मतलब मैं खुद हैरान होता हूँ कि इतना ज्यादा इफेक्ट आया है। ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी के पास कॉइन आया और वो उसने 2-3 साल यूज किया, फिर उसका वो लॉस्ट हो गया, तो जो उसका जो अच्छा टाइम था वो फिर से उसको फिर बाद में फिर से नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर जब कॉइन दिया तो उनके फिर वापस टाइम आया। तो ये कॉइन अगर आपके पास आता है तो उसको संभाल के रखिए, इसको बस आपको अपने घर में रखना है, इसको चाहे यूज करें ना करें, बस आपके पास अपने पास होना चाहिए। फिर मैंने अभी 2-3 साल से मैं फोटोग्राफी में भी हूँ, कि मैंने पिक्चर्स देनी शुरू की हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। पिक्चर्स हमारी सिंबॉलिकली हेल्प करती हैं। आप कोई भी पिक्चर अगर आपको अपने घर में लगाते हैं उसका आपको इम्पैक्ट आएगा। अगर आप खराब, जैसे सपोज आप कोई वॉर की पिक्चर लगा लीजिए, आपको मालूम होगा कि जैसे इसमें बताया हुआ है कि महाभारत की जो गीता की जो पिक्चर है जिसमें एक युद्ध का दृश्य है, तो वो पिक्चर घर में नहीं लगानी होती है, क्योंकि वो फिर घर में बहुत ज्यादा डिसहार्मनी लेके आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो इसी तरह से आप अच्छी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। जो मैं ये कुछ पिक्चर्स हैं मैंने दी हुई हैं, वो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उनकी कॉस्ट है 5,000 प्लस 12% GST, आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ है इसके अंदर। ये मेरे एक फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने 2 साल पहले मैंने बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स मैंने टैकल करनी शुरू की थी, और उनके जो भी वो क्वेरीज आती थी उनको मैं आंसर करता था। तो ये बहुत सिंसियर, इसमें बहुत सारी आपको रेमेडीज मिल जाएंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपने कुछ कमेंट, अगर कुछ डालना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन डालना चाहते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये कंसल्ट नाउ का, इसके अंदर मैंने अपना जस्ट पेमेंट का सेक्शन है, जिसमें आप पेमेंट कितनी आप मैं फीस लेता हूँ और क्या चार्जेस हैं, ये इसमें मेंशन्ड है। ये सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स कैसे हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं। फिर मैं एक चीज और, ये जो है क्रिया योग,
ये क्रिया योग जो है, अगर आप लोग जानते होंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय परमहंस योगानंदा में मेंशन्ड है। ये सबसे वर्ल्ड की टॉप लेवल की स्पिरिचुअल बुक है। ये अभी तक हॉट सेलिंग बुक है। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, देखिए अभी आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ तो मेरे एक तरह से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये इतनी जबरदस्त बुक है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं लोगों को रेमेडीज और ये लोगों की हेल्प में शायद ये क्रिया योग के कारण ही कर पाया हूँ। जो इतने टाइम से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ये क्रिया योग की ही देन है, क्योंकि मैंने बहुत सिंसियर मेडिटेशन की थी जब शुरू में मैंने की थी। अभी तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तब मैंने बहुत डिटेल्ड में मैंने मतलब बहुत सिंसियरली ये मेडिटेशन की। तो ये क्रिया योग के बारे में डिस्क्रिप्शन है, मुझे ये मधुश्री सुब्रमण्यम जी से मिली थी, जो जो है ना लहरी माशे, उनके ग्रैंडसन के थ्रू उनको मिली थी। तो ये मुझे डायरेक्ट लीनेज है, ये बहुत मुश्किल से मिलती है। ये मेरे को जैसे भगवान की तरफ से एक कृपा हो गई कि मुझे ये मिल गई। मुझे 2 दिन में ही ये मुझे मिल गई थी। जैसे मैंने बुक पढ़ी, मुझे 2 दिन के बाद ही मुझे क्रिया योग का मुझे पता चल गया कि कहाँ पे दीक्षा हो रही है, और मैंने फिर वो दीक्षा ली और उसके बाद सिंसियरली फॉलो किया। तो अगर कोई क्रिया योग भी चाहेगा मेरे से इस सेशन में जो मैं भी सिखा रहा हूँ इस 7 डेज का, तो उसमें भी मैं क्रिया योग के बारे में आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। क्योंकि कहते हैं कि जोत से जोत जलती है आपके जो अगर आप क्रिया योग करना चाहते हैं, डिटेल तो सारी यहाँ पर है, लेकिन कहा जाता है कि जो पहले से कर रहा है अगर वो आपको बताएगा तो आपके अंदर भी वही लो आपके अंदर जल जाएगी और आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये क्रिया योग के बारे में। फिर इसमें टैरोट कार्ड्स के बारे में बताया हुआ है, जो मैं टैरोट कार्ड्स यूज करता हूँ। टैरोट कार्ड्स कैसे हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में, जो डाउट्स हैं आपके, मतलब आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो बहुत अच्छे से क्लियरली पिक्चर्स आते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो ये टैरोट कार्ड से आप फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर अगर फ्यूचर बिल्डिंग पावर है तो आप ये कर सकते हैं, टैरोट कार्ड्स का भी कर सकते हैं। फिर ये ओरा रीडिंग में करता हूँ। ओरा रीडिंग क्या होती है कि आप जैसे कोई इंसान है, उसके आसपास एक लाइट होती है। हर एक इंसान में आपने देखा होगा कि जैसे आप ये होते हैं गुरु नानक देव जी की अगर आप फोटो देखते हैं तो उसके आसपास एक ओरा वो बड़ा सा नजर आता है। वो क्या होता है, वो ओरा ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, दिखाते हैं कि भाई उनमें एक डिवाइन लाइट है। तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ लाइट होती है। वो कितनी डेवलप्ड है वो डिपेंड करता है आपकी किस तरह के आप इंसान हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं। और आपके अगर ओरा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपकी हेल्थ को भी डिपेंड करते हैं। अगर सपोज आपके ओरा के अंदर कहीं पे कोई होल्स हैं या उसका पैटर्न इरेगुलर आ रहा है, तो वहां पे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो मैं ये इंट्यूटिवली लोगों को दूर बैठे हुए, मतलब मैंने कई लोगों को अमेरिका में भी लोगों को ओरा रीडिंग की है और बिल्कुल पिन पॉइंट किया कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है ये। तो ये भी मैं करता हूँ, ये भी आप डेवलप कर सकते हैं अगर आपके अच्छी इंट्यूशन पावर है। अभी ये डायरी के बारे में मैंने थोड़ा सा अपनी, क्योंकि मेरी रोज मैं नई रेमेडीज बनाता हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। अभी इतना सिंसियरली नहीं लिखा है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि रेमेडियल मेजर्स, हमारे जो 12 साइंस हैं उससे रिलेटेड आप रेमेडीज देख सकते हैं। आपके अगर सपोज आपका टॉरस अगर है या वर्गो है तो वर्गो की इसमें रेमेडी दी हुई है, तो आप वो करेंगे तो आपको कोई ना कोई उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसमें ऑलरेडी मेंशन है रेमेडी। फिर ये एक स्पेशल बॉक्स है जो मैं अभी 3-3.5 साल से दे रहा हूँ। ये स्पेशल बॉक्स है, ये ट्रिमेंडस वेल्थ लेके आता है आपकी लाइफ में। आपके माइंड से पैसे की टेंशन खत्म हो जाती है और इसका स्पेशल प्राइस है 2,10,000 रुपये। तो कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लिए हुए मेरे से और उनको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया। तो यहाँ पर आप जो पेज जो आपको फॉलो देखना है, ये आप माई एक्सपीरियंस में जाकर मैं थोड़ा सा इसके बारे में रेमेडीज के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह की रेमेडीज है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको रेमेडी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक तो वीडियो शेयर किया हुआ है कि डिफेक्ट ऑफ जो खराब हो जाती है चीजें तो उनका काफी इम्पैक्ट होता है। इसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। आप इसको क्लिक करके यूट्यूब पे जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें सब वेबिनार्स की मीटिंग्स हैं की रिकॉर्डिंग है और कुछ ना कोई नए वीडियोस भी मैं उसमें डालता रहता हूँ। फिर इसके बाद ये चेस के बारे में, ये चेस की रेमेडी मैंने एक बार बताया कि चेस कैसे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। देखिए अभी कल परसों की बात है कि मेरे पास एक लेडी का फोन आया कि उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इंट्यूटिवली पूछा कि आपके पास चेस है? कह रहे हम लोग चेस ही डिस्प्ले करके रखी हुई है, मेरा बेटा वो ऐसे ही लूजली रखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला है कि वो वापस रख दें। तो अभी उसका जो इम्पैक्ट बन गया है उसको थोड़ा टाइम लगेगा वॉश आउट होने में, लेकिन आई होप उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह के इसमें काफी सारी रेमेडीज हैं, जैसे कैमल के बारे में। ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की एक रेमेडी मैंने एक बार दी थी यहाँ पर मार्केट में। एक पहले बहुत ज्यादा बिजली की प्रॉब्लम आती थी
तो उनका बिजली वाले यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई ये हमारे जो बिजली के ये है ट्रांसफार्मर ही खराब हो जाता है, तो वो मुझे जानते थे। तो उन्होंने कहा कि एक आपको उपाय बताओ। तो मैंने उनको बोला कि आप 8 धागे येलो धागे बांध दो। मैंने इसमें एक्सप्लेन किया कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद आज तक वो खराब नहीं हुआ। उसके बाद तो अभी बिजली वालों ने बहुत अच्छे से रेक्टिफाई भी कर दिए और सब अच्छा हो गया है। लेकिन तब की बात है जब बहुत ज्यादा बिजली की प्रॉब्लम्स आती थी और उनका वो ट्रांसफार्मर कभी खराब नहीं हुआ उसके बाद। ऐसे मैंने इसमें बहुत डिटेल में सारी चीजों के बारे में बताया है। तो ये इन रेमेडीज के बारे में आप मेरे से जो मेरी अभी क्लास होगी उसमें मैं आपको एक एक रेमेडी के बारे में बताऊंगा और अपनी रेमेडीज भी बताऊंगा कि किस तरह से हैं, और आप अपनी रेमेडीज खुद भी बना सकते हैं अगर आपका बैंड ऑफ माइंड है। तो कैसे बनानी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी आप सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे वो आपकी एबिलिटी पे है, लेकिन मैं आपको तरीका जरूर बता दूंगा कि आपको रेमेडीज कैसे बनानी है। ठीक है, तो आज का सेशन अभी इतना ही रखते हैं। मतलब सॉरी, अभी क्वेश्चंस लेते हैं और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। कविता जी आप सर आपकी वॉइस लोग कह रहे हैं काफी स्लो है, कम है, आप थोड़ा देखेंगे। अभी आवाज कम आ रही है? हेलो सर मुझे तो आ रही है, बट हाँ जी, लोग चैट में लिख रहे हैं वॉइस इज वेरी लो। चलिए ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चंस लेते हैं लोगों के। आप सबको अनूप बिंदल। हेलो निशा जैन। निशा जैन जी, आप अपना माइक को अनम्यूट करिए, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। लगता है सब लोग हेलो हाँ जी निशा जी बताइए। सर, मुझे ना मेरी ना एजुकेशन के बारे में पूछना है। मैं हाँ जी लॉकडाउन से पहले पीएचडी करना चाहती थी सर, बट लॉकडाउन हो गया तो मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया नहीं। तो ओके। मुझे भी ये कहना है कि सर, अगर जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती हैं, मुझे वहां से कोई मतलब ऐसे बन नहीं रहा है अगर मैं फॉर्म फिल आप भी ना कर। जो आप सोच रहे थे उसी प्लान पे आप फॉलो रखिए और उसको आप जनवरी में आप दे सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। यूजीसी नेट। हाँ जी हाँ जी, आप ट्राई करिए, जनवरी में चांसेस हैं, आप ट्राई करिए, हो जाएगा आपका। मुझे प्राइवेट सर यूनिवर्सिटी में जाने की, प्राइवेट में करने की जरूरत नहीं है फिर? आप वो ट्राई तो करिए जो आप पहले सोच रहे थे। एक बार बस जनवरी में आप अपनी तरफ से बस थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप कर दीजिए, और ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। अगर आपकी डेस्टिनी होगी तो आपका हो जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनूप बिंदल। हेलो सर अनम्यूट। हेलो। हेलो बताइए जी, आप। मेरी आवाज आ रही है? एक एक करके कर रहे हैं जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ सर, मेरा प्रोडक्शन हाउस है अनुप कुमार फिल्म्स। सर वो कैसा चलेगा, अच्छा रहेगा या नहीं, उसके बारे में पूछना था। सर अभी तो थोड़ा फेज ऐसा चल रहा है कि थोड़ा टफ टाइम है। आई थिंक ओके। 2.5 साल से टफ टाइम चल रहा है। तो जो टाइम हाँ आपका अगस्त नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे कि आपका मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आपको काफी लोग नए जुड़ जाएंगे जिसमें आपको काफी अच्छे से सक्सेस मिलेगी। तो 1 साल का वो टाइम है सर। नेक्स्ट 1 ईयर का टाइम है अराउंड। हाँ जी सर आप ईयर के अगस्त बोल रहे हैं ना? हाँ, अगस्त 2000, अभी तो 21 है, 2022। तो सर ये 1 ईयर में मैं कुछ और करूँ या इसी को करूँ? नहीं, आपके पास थोड़ा बहुत को काम आता रहेगा। जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत तो आप मतलब अर्न कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत जबरदस्त सक्सेस है वो नेक्स्ट ईयर से आ रही है। तो सर शुरू करते चलता रहेगा अच्छा? सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क के पास सर एक आइए। बार शुरू होने के बाद अच्छा चलता रहेगा इधर? हाँ आपका अच्छा चलेगा सर, आपको बहुत फेम है, आप आई थिंक से बहुत फेम सक्सेसफुल हो गया आप इसमें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने? जी सर, फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, आपने कोई चैनल या मेरे कुछ रेमेडीज या कुछ पढ़ी देखी? नहीं सर, मैं देखने वाला था बट फिर आपका वेबिनार शुरू हो गया था तो मेरा। चलिए ठीक है। ठीक है सर, तो आप एक बार वेबसाइट में आप देख लीजिएगा, रेमेडीज भी दी हुई हैं, वीडियोस भी हैं। और अगर जी आपको कुछ जी पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अगर आप तो उसका प्रोसेस ये रहता है कि आप पे करके कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वेबिनार में आके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट। जी 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 सर। थैंक यू सर, थैंक हम्म। यू। ओके। मुस्कान शर्मा। हेलो। हाँ जी बताइए।
गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। ठीक है, मैं अब रीता वर्मा जी का ले रहे हैं, ठीक है। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी हाँ जी, सर आप एक तो तो आपका पहले भी आ चुके हैं शायद। नहीं, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। ऐसा लगा मैं आपको देखा हुआ है, पता नहीं। नहीं सर, पहली बार ज्वाइन किया और आपको देख के बड़े पॉजिटिविटी आ रही है देख के ना। चलिए, थैंक यू जी। आप इसका मतलब आप में साइकिक एबिलिटीज हैं, तो आप ये मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो ना एक तो जॉब वाइज थोड़ा परेशान रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसको डिस्टर्बेंस रहती है, और एक घर लेना चाहता है। 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा बेटा है, एक तो जॉब से ना कोई ना परेशान रहता है, मतलब जॉब को लेके अपनी अपने प्रोफाइल को लेके परेशान रहता है, चेंज करना पर है। उसकी प्रॉब्लम तो अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। मार्च में उसको कुछ चेंज आया है, उसके बाद तो अभी तो वो ठीक हो गया है। पर वो नेगेटिव जो भी आया वो नेगेटिव आया, क्योंकि जो उसको पर अप्रिशिएशन उसका मिलनी चाहिए। जो अभी उसको आया है वही उसको बहुत आगे जाके सक्सेस देगा, क्योंकि मार्च में कोई चेंज आया है वो बहुत अच्छा है इसके लिए, तो वो उसको नेगेटिव मत ले। और एक वो अपना घर लेना चाहता है, घर ले पाएगा अभी रिसेंटली, अभी अभी इसी साल घर में? लेने में तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी इमीडिएटली तो नहीं लग रहा। अभी हो सकता है कि ट्रैवल आए उसके बाद में हुआ। वो शायद यहाँ इंडिया में या बाहर है। नहीं, इंडिया में है, बाहर भी जाना चाहता है। हाँ, तो उसके शायद अब्रॉड जाके वहां पे घर बनेगा, यहाँ पे नहीं है अपना। सर यहाँ जॉब, पे ठीक है, जॉब को लेके बहुत परेशान रहता है, बहुत ज्यादा। जॉब के लिए जो मैंने ये गोल्डन बोर्ड की पिक्चर दी है, वो आप उसके रूम में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, तो वो हेल्प करेगा। थैंक यू सर। तो कविता जी आप इनको म्यूट कविता ये। कालरा। हेलो। हाँ, अब कविता जी आप म्यूट करिए, हाँ अनम्यूट जी करिए। सर। हाँ जी। कविता का हेलो। हेलो। हाँ जी। जी आपका नाम बताइए। हेलो सर, कविता कालरा। हाँ जी, कविता जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। कविता नहीं सर, सविता। सविता, अच्छा जी जी। सर मेरे को इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, आप वो कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, इंट्यूशन पावर के लिए ना एक मैंने ये, आप मेरे अगर देख पा रहे हो, एक पीछे एक पिक्चर लगी हुई है, जिसमें एक पानी फ्लो हो रहा है, आपको नजर आ रही है वो? मैं एक मिनट। यस सर। तो ये यस सर, यस पिक्चर सर। जो मैं स्पेशल देता हूँ आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में हेल्प करेगी। ओके। तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा, आप हर एक के ना इंट्यूशन के अलग अलग तरीके होते हैं। तो फीमेल्स का जो होता है वो हार्ट सेंटर का होता है। तो अगर आप लोगों को के लिए पॉजिटिव सोचें, उनको दिल से आशीर्वाद देना शुरू करें, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। और नेम और फेम है सर मेरे पास? अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो ऐसे लग नहीं रहा। सर कितना? अभी थोड़ा आपका है सर, अभी 3-3.5 साल का है। ओके, थैंक यू सर। ओके, अब फर्स्ट टाइम आए हैं इसमें? यस सर, फर्स्ट टाइम। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे से बात सर करके? मुझे एक्चुअली जैसे आप बता रहे हो ना, सेम ऐसे मैं चाहती हूँ अपने लिए। हाँ, तो ये कर सकते हो आप अपने आप एक बार बस शुरू कर दो बोलना, और ज्यादा सोचो मत, डाउट्स मत लेके अपने मन में। आप जितना डाउट्स आप लेके आओगे उतनी आपकी बात गलत होगी। आप अपने मन, मतलब आप स्पॉन्टेनियसली जो आप बोलोगे वो आपकी बात सही जाएगी। आप ये मत सोचो कि सही है कि गलत है। ओके, ठीक है। और तो सबसे मेरी बड़ी गई बात है होती है, ऐसी एक्चुअली सबसे बातें बड़ी अभी। बात ये है कि अगर आपके अंदर चालाकी नहीं है, आप अगर झूठ नहीं बोलते, तो आप नेचर आपको हेल्प करेगी, आप लोगों को बता पाएंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी चालाकी है, आप थोड़ा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, फिर आपको नहीं आता। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। बाकी इंट्यूशन के लिए आप ये जो मैंने ये अभी दिया है, ये पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, मिस्टिकल कॉइन भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। और मैंने एक मेडिटेशन की टेक्निक बताई हुई है यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप तरुण चोपड़ा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसमें एक बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है, तो वो आप करिए। एक्चुअली फीमेल्स को बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ना पोलैरिटी चेंज होती है। हम लोग जो मेल्स हैं वो फीमेल की साइड जाने लग जाते हैं, क्योंकि आपने देखा वो शिव जी की जो स्टोरी है जिसमें अर्धनारीश्वर जो बताया हुआ है, क्योंकि हमारा एक पार्ट मेल होता है और एक पार्ट फीमेल होता है। तो अगर मेल्स अगर मेडिटेशन करेंगे
तो वो फीमेल्स के अंदर जाने उनके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। अगर फीमेल्स मेडिटेशन शुरू कर देंगे तो वो मैस्कुलिन साइड पे जाने लग जाएंगे, उनके फेस पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इसलिए मेडिटेशन जो टेक्निक है उनके लिए हार्ट सेंटर की है, दी हुई है कि वो अपने दिल से लोगों के लिए करें। तो वो अगर हार्ट सेंटर पे करेंगे तो वो उनको फलेगी, क्योंकि उनमें वो जेनरोसिटी बहुत ज्यादा होती है फीमेल्स, दिल से वो करते हैं। और मेल्स के लिए बताया गया है कि थर्ड आई पे करें। तो अगर आप किसी के बारे में बताएंगे तो आप उसको फील करके बता पाएंगे। अगर आप जो मेल्स होते हैं वो उनको दिखाई देगा क्योंकि उनकी थर्ड आई होती है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसी तरह मैं और कोर्स में बताऊंगा, आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा कोई कोर्स नहीं है ऐसा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है तो आई थिंक मैं लोगों को ठीक से गाइड कर पाऊंगा, और अगर जो लोग जुड़ेंगे वो सीख सकते हैं और आगे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये 25,000 का कोर्स है, 7 डेज का कोर्स होगा। 7 नंबर होता है, स्पिरिचुअल नंबर है, तो मैंने 7 डेज ही रखा, तो इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 25,000 आ रहा है, मतलब मुझे तो 20,500 ही मिलेगा क्योंकि 18% जीएसटी है, लेकिन 25,000 आपको पे करना है कोर्स का। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्मा। हेलो नमस्कार जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मुस्कान शर्मा। हाँ जी मुस्कान जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैं पूछ रही थी, मुझे थोड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मेरी हेल्थ नहीं बनती है। एंड जब मैं मेडिटेशन करती हूँ चैंटिंग वाली, इट्स ओम लम, मतलब जो ये हम चैंटिंग करते हैं, तो मुझे ना जो ये रूट चक्र है इसके ऊपर एक ऐसा लगता है जैसे कुछ घूम रहा हो अंदर, और नीचे नीचे को मतलब यहीं पे रूट चक्र के पास मुझे ऐसा फील होता है जैसे पेन हो रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी आपको ना मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ। आप एक सैंड टाइमर लेके आइए, उसको दिन में 2 बार चेंज करिए, तो वो स्टार्ट करिए। आपका जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है आई थिंक उसके बाद ठीक हो जाएगी। और अभी जो आप चैंटिंग कर रहे हैं उसको आप 6 महीने के लिए ब्रेक दे दीजिए। ओके। तो बस इतना ही करना है। एंड सर, मुझे टैरेट कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ये रीडिंग करने का, मुझे इंट्यूशन पावर बढ़ाने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। यस सर। ठीक है, ये मैं इसमें ये बता देता हूँ कि मैं सिर्फ इस कोर्स में जो होगा 15 स्टूडेंट्स ही लूंगा। जैसे ही 15 हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा, जो मैं अभी डेट नहीं डिसाइड हुई है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे से एनरोल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। यस सर। एंड सर, मुझे एंजेलिक नंबर्स दिखते रहते हैं, 111 अच्छी बात है, आप नंबर्स के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, अच्छी बात है। तो उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने सेशन में बता पाऊंगा उसमें। यस सर। एंड सर, एक बार आप रिपीट कर सकते हो सर्वाइकल के लिए क्या कहा था आपने? मैंने आपको बताया सैंड टाइमर लेके आना है। सैंड टाइमर होता है, आप अभी गूगल पे सर्च करिए सैंड टाइमर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ पे जाते हैं, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट ओपन है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने फेसबुक पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने उसका सैंड टाइमर ही बताया हुआ है। एक सेकेंड, सर फेसबुक का लिंक भी शेयर कर दीजिए। फेसबुक में आप यहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे ऑकल्ट विजर्ड सर्च करेंगे। यस मेरा ऑफिशियल पेज है, एक मेरा ग्रुप है और एक मेरा पेज है। तो इसमें जो भी नेक्स्ट मेरे वेबिनार्स होते हैं, ये देखिए ये सैंड टाइमर है, आप देख रहे हैं। यस सर। ये सैंड टाइमर है, तो ये आप लेके आइए, ये आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो कराएगा। आपकी ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये भी अगर आप दिन में 2 बार एटलीस्ट करते हैं तो आपके, और आप वो जो अभी चैंटिंग कर रहे हैं वो अभी अवॉइड करें। यस सर। सर, मुझे ना एकदम से कोई भी चीज दिमाग में स्ट्राइक हो जाती है, मैं भूल नहीं पाती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल और मैं सेंसिटिव। हीलिंग का प्रोसेस आपको बाद में बताऊंगा। यस सर, ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन। तो ये प्रीति हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। में हेलो। हाँ जी प्रीति जी, बताइए, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? जी सर, फर्स्ट टाइम किया मैंने। तो मुझे एक्चुअली मेरी मैरिज का पूछना था। आपकी एज क्या है? एंड जॉब रिलेटेड। 36। 36।
अभी मैरिज नहीं हो पाई आपकी? मुझे ऐसा लगा कि 29 से 30 की एज में था आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, तब शादी के चांसेस थे, तो उस समय क्या हुआ? वो मैरिज तो हुई थी बट इट्स गोना एंड इन दिस अक्टूबर। तो आप एंड क्यों कर रहे हो मैरिज को? क्योंकि वो लोग, उनका जो माइंडसेट था वो सिर्फ ये था कि मैं उन सब पे डिपेंडेंट रहूं, उनको सारे पैसे देते रहूं, देखो, और अगर मुझे 100 रुपीज चाहिए तो उनसे पूछ के लूं। तो वो प्लस आई थिंक वो डिवोर्स देने को तैयार तो नहीं हो रहे हैं, आई थिंक। ऑलमोस्ट रेडी है अब तो। इट्स मोर देन 7 years ऑफ सेपरेशन नाउ। बहुत फिजिकल अब्यूज भी था एंड ही वाज चलो ठीक इन्वॉल्व्ड है। विद सम अदर गर्ल। देखिए, एक ना मैं रेमेडी है जो मैं डिवोर्स के लिए देता हूँ, लेकिन वो आप मैं अभी यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रेमेडी शुरू कर देगा, क्योंकि कुछ रेमेडीज मैं ऐसे पर्सनली ही बताता हूँ, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन चार्ज है 2950। आप पे करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। वो रेमेडी ऐसा भी हुआ है कि 9-10 साल का उनका केस चल रहा था, उनको फिर मैंने ये रेमेडी बताई तो फिर उनका डिवोर्स हो गया। वो तो ऑलरेडी डिवोर्स की डेट तो फाइनल है, इट्स पर अक्टूबर अभी 4। भी ऐसा लग नहीं रहा कि डिवोर्स होगा। वो तो हो ही जाएगा। आई मीन एक्चुअली मेरा जॉब तो यूएस में है, बट पिछले 6 मंथ से आई एम स्टक इन इंडिया क्योंकि ये सब क्लोज करना था। ठीक है, और जॉब वाइज तो आपका ठीक कर रहा है, लेकिन मैरिज का अभी एकदम से नजर नहीं आ रहा होता है। अब मेरी जो वेबसाइट पे मैंने रेमेडीज दी हुई है, इसमें मैरिज एंड मार्बल की एक रेमेडी है, वो ट्राई करिए। आप अपने रूम में सनफ्लावर की पिक्चर जो मैं ये देता हूँ वो आप मुझसे लेके उसको अपने घर में डिस्प्ले करिए और देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। और एक और रेमेडी है जो मैंने मैरिज के लिए दी है, आपको अपना नाम लिखना है 70 टाइम्स मॉर्निंग में, और वो आपको डेली लिखना है फॉर 52 डेज तक। तो ये रेमेडी भी करके काफी लोगों की शादी हुई है। आई थिंक आपको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में मैरिज को लेके काफी मतलब नेगेटिविटी है। और ये आपके मैरिज से पहले से ही है, मतलब आप समझो जब आप 22-23 साल के थे तब से ही आपके माइंड में लेके थोड़ा सा मैरिज को लेके नेगेटिविटी थी। या तो आपको डर था या तो किसी बात का, या आप चाहते नहीं थे शादी करना। तो ये सिचुएशन आपका फिर वो मैनिफेस्ट भी हो गया। ओके, सो तो ये सर ये आप जो अपना लिखना है, हाँ, ये आप कोई भी पेन से लिखिए, अलग अलग कलर से लिख सकते हैं, अलग अलग स्केच पेन ले लीजिए या अलग अलग इंक्स यूज करिए, और ये आपको 70 टाइम्स लिखना है फॉर 52 डेज तक करना है। आपको डायरी बना लीजिए, उसमें करिए। ठीक है सर, पर थैंक यू सो डिवोर्स होने मच। के अभी बहुत मुश्किल चांसेस लग रहे हैं, अभी भी डिले ही आ रहा है। तो ऑलमोस्ट डेट तो है एंड उससे हो पहले एक सकता है और अभी, केस भी है हाँ अभी हो सकता है टाइम मुंबई लगे। में। चलिए ठीक है, मेरे को तो ऐसे ही नजर आया था कि अभी टाइम लगेगा। अभी कम से कम मैं टाइम अगर बोले तो मैं आपको बोलूँ कि कब तक है, 2-2.5 साल लग रहे हैं। और सर इतना वेट नहीं हो सकता, ऑलरेडी 7 मतलब years वही लोग खत्म हो ड्रामा कर रहे चुके हैं ना हैं। कि हाँ बोलते हैं, फिर आके जाके फिर उसके बाद फिर कोई ड्रामा कर देते हैं और फिर आपको फिर कोई नया उलझन में फंसा देते हैं। इस तरह का हो रहा है, ऐसा लग रहा है। चलिए ओके, ठीक है, क्योंकि मेरी तो उनसे कोई बात नहीं होती है पर पिछले वही हो रहा 3 है। सालों से। ठीक है मैं अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आपको अगर कुछ कंसर्न करना ओके है तो फिर पर्सनली कनेक्ट कर सकते ओके, थैंक यू सर, ऋतु भारती थैंक यू सो मैम। मच। हैं। हेलो, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी, कौन हाँ बोल रहे हैं? नमस्ते। हाँ ऋतु भारती बोल रही हूँ सर मैं। हाँ जी ऋतु जी। सर मेरा एजुकेशन का बिजनेस है हाँ जी। और काफी अच्छा चल रहा था एंड 3 इंस्टीट्यूट थे मेरे और अभी एकदम से डाउनफॉल आ गया। वो कोरोना के कारण ना? हाँ सर, कोरोना से पहले से ही शुरू हो गया था। ओके, ये आपके ना अभी बहुत स्ट्रेन सी चीज नजर आई है। आपके आसपास कभी कोई वो अंडे बेचने वाले दिखते थे क्या? कुछ क्या कहानी है अंडे बेचने वाले को? अंडे बेचने वाले? नो सर। क्या मतलब अंडे बेचने? आप लोग एग्स खाते हैं? हाँ सर, हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं सब लोग और मैं एग खाती थी पहले, अब छोड़ दिया मैंने। हाँ, तो ये आप जब भी कहीं जाते हो तो आप जब भी ये जो रेडी लगी होती है एग्स वाली, उनको आप नोटिस करते हो हमेशा, हाँ करती हूँ। है ना? तो ये चीज मुझे नजर आई है आपकी। ओके। अब ये इसके ज्यादा इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। या तो आपका बहुत मन कर रहा है खाने का और आप अपने आप को रोक रहे हो, नो सर, अब या तो कोई कुछ ना कुछ कहानी इसके पीछे है, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। एग्स के पीछे? एग्स के खासकर रेडी जो होते हैं ना, ये लगे होते हैं, तो कभी इनके साथ सर आपको कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है या क्या हुआ, तो क्या कहानी क्या है? नहीं सर, कभी नहीं। कुछ कोई ना एग कुछ वाला इसके आसपास नहीं। पीछे आपका लिंक है।
आप ये जब देखिए, जब आपका ये जो आपका ये बंद हुआ होना शुरू हुआ, उस समय आपने कुछ किया था कहीं पे जाके किसी से मिले थे, या कुछ जो ये एग्स का जो मैं रेडी जो सेल करते हैं उनके साथ कुछ आप सोचिए। सर मैं बच्चों को ले जाती थी खिलाने और गाड़ी में बैठ के खाते थे बस। आप यही करते थे? हाँ एग जी, खिलाते थे आप उनको? एग और ये आमलेट खाते थे, बच्चे खाते थे। फिर आपने बंद कर दिया वो? सर वो तो सीजन चेंज हुआ तो गर्मियों में बंद कर दिया, सर्दियों में खिलाती हूँ मैं बस बच्चों को। तो आप क्या करिए कि वो जो जहाँ पे आप लेके जाते थे ना, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनको लेके आते रहो, और वहीं से आपके रोक लगी है। आप उनसे मिल के आओ, जाके बस उनसे एक बार हेलो हाय करके आओ, और उनको बोलो कि अच्छा। कोई दिक्कत है आपको, कोई पैसे की दिक्कत है या कुछ है, तो उससे बस हालचाल पूछ के आओ। क्योंकि वो बंदा अच्छा। बहुत अमीर है, आई थिंक वो बहुत फेमस है जहाँ पे आप लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हो आओ बस एक बार। अच्छा सर, एक चीज और है सर, मैंने एस्ट्रोलॉजी करी है और मैं इसका ऑफिस ये जो खोलना चीज मैंने आपको बताई है एस्ट्रोलॉजी में कहीं कोई नहीं बता सकता। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो हैरान हो रही हूँ सुन के, एग से रिलेशन। हाँ, तो क्या चीज होती है, ये कहीं भी कोई चीज कनेक्टेड हो जाती है, आप जाएंगे उसके बाद ठीक हो जाए। एस्ट्रोलॉजी का आपका मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता। ओके ठीक सर, थैंक यू सर। ओके जी, री- नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीना मैम, मैं अभी बस 10 मिनट और लूंगा, 1 घंटे का सेशन है ये, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने हेलो क्वेश्चन पूछिए। जी जी बताइए। सर, हाँ जी, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? हाँ मुझे आवाज आ रही है, आप नाम बताइए। सर मेरा नाम रीना है। एक्चुअली हाँ जी मुझे जी। अपना ये पूछना है कि मुझे सर में बहुत पेन रहता है अचानक से, और लेजीनेस फील होता है आजकल, और वेट लूज करने का सोचती हूँ पर कर ही नहीं पाती। बहुत सारी टिप्स है बट कर नहीं पाती। मुझे कोई रेमेडी आई थिंक चाहिए आप ना कि बहुत मैं ज्यादा ये अपना ना टाइम टेबल बना पाऊँ। मैम आप ये देखो, आप क्या बहुत ज्यादा जेम स्टोन्स में बिलीव करते हो क्या? बहुत स्टोन्स पहने हुए हैं, या आप लेके आते हो स्टोन्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपके? नहीं, मैंने स्टोन्स नहीं पहना हुआ, कोई भी नहीं पहना हुआ। तो आपके घर में मुझे ऐसे कोई स्टोन नजर आए हैं, कोई लूजली स्टोन्स पड़े हुए हैं, या आप कोई पेपर वेट टाइप का कोई स्टोन घर में रखा हुआ है आपने? नहीं, हमारे घर में तो छोटा सा मंदिर है, उसमें कोई स्टोन ही नहीं है। स्टोन स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं, पत्थर की। स्टोन, हाँ नहीं, स्टोन नहीं है घर पे। देखिए यहाँ पे ना कई बार ऐसे हुआ है कि मैं उनको बताता हूँ, उनको पता नहीं होता, फिर वो बाद में ढूंढ के आते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सोचिए, और अभी जितनी देर है उतनी देर आप सोच लीजिए, और उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो आप वापस अपना क्वेश्चन आप आके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। स्टोन से रिलेटेड है बस। सर किस टाइप का स्टोन, मतलब स्टोन जेम स्टोन्स भी हो सकते हैं, या कोई स्टोन आपके घर में आए हुए हैं, या तो कोई लेके आया है, या कुछ स्टोन से लेके आए, आप चेक करिए। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको अगर आना है तो फिर दोबारा से आपसे देते हैं बात करते हैं। आप सोचिए थोड़ी देर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा। अक्षय, हेलो। हाँ जी अक्षय जी बताइए। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक एनर्जेटिक फील हो रहा है ओके आपको देख के। जी सर। मेरा क्वेश्चन जॉब से रिगार्डिंग है, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब। सर आपके दिसंबर में चांसेस तो हैं। उस समय अगर कोई एग्जाम है आपका, और उस समय अगर आप देते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्राई करिए। एक मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए एक रेमेडी दी हुई है कि आप संडे को 12 बजे से पहले कोई वॉल क्लॉक लेके आइए, और उसको अपने बेडरूम में लगा लीजिए। 12 बजे से पहले लगानी है। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए रेमेडी है, आप ये भी करिए। और मैंने एक ये मिस्टिकल कॉइन दिया है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। मिस्टिकल कॉइन के बारे में मैंने अभी बताया था वेबसाइट पे, आपने सुना था वो? सर थोड़ा थोड़ा, मतलब क्लियरली नहीं सुना सर मैंने। हाँ, ये वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ये मिस्टिकल कॉइन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कॉइन है, और इसको आप बाय कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। ये 7,210 रुपए का कॉइन है, इसको आप अपने पास बस। और सर वो वॉल क्लॉक कितने, मतलब 12 बजे, दोपहर के 12 बजे लाने हैं, पहले लानी है? नहीं 12 बजे से पहले पहले लगा देना। अच्छा, दोपहर को 12 बजे से पहले? हाँ जी ठीक है। तो ये दोनों चीजें करें, और आपके वैसे चांसेस भी हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो अभी ट्राई करिए, रेमेडी भी करिए, और बहुत ज्यादा एफर्ट मत मारिए। बस
सोच के रखिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ जी किरण सर, और सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी बहुत कम टाइम बचा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ जी किरण जी पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगर वो नहीं आता तो फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, टाइम तो थोड़ा ही है। आशा धुम ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर्स मेंशन है, ये सनफ्लावर्स की पिक्चर है। ये पिक्चर ये मैरिज को हेल्प करती है, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। ये रेनबो की पिक्चर मैं देता हूँ। और आशा जी पूछिए। हेलो हाँ जी आयशा जी बताइए, क्या पूछना है आपको? सर मैं जानना चाहते हैं, मेरा भाई अप्रैल में कोरोना से गया पर मैं उसे भूला नहीं पाई, और वो उसका जो आफ्टर डेथ का जाना है वो अच्छे होने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आपकी बात नहीं समझ आएगी, मतलब एक बार फिर से बताइए। मेरा भाई एट द एज ऑफ 44 ही डाइड ड्यू टू कोरोना। आई सी। उसे 2 चाइल्ड है अभी। हाँ जी 9 ईयर एंड 1 एक 10वीं स्टैंडर्ड में और एक बच्चा 6ठी स्टैंडर्ड में। पर अभी मैं उसे बहुत अटैच थी और मैं उसे भूला नहीं पा रही हूँ। ओके उसका मुझे बहुत हेल्थ पे भी इफेक्ट हुआ है और मेंटली भी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ना अभी इसके हीलिंग के लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। आप सोने से पहले एक हैंकी पे हल्का सा परफ्यूम लगा के अपने राइट हैंड साइड पे उसको रख के सोइए, तो आपको ना ड्रीम्स आएंगे और ये नेगेटिविटी आपकी आई थिंक 10-12 दिन में निकल जाएगी, मतलब आप इससे ओवरकम कर पाएंगे। तो ये करिए, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको हो सकता है आपके ब्रदर का भी ड्रीम आए, तो उसके बाद आपकी लाइफ में। या वो हमेशा ड्रीम में आता है, अच्छा, तो अगर डेली ड्रीम में आ आता रहा है है ना तो कुछ तो बोलता ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी वेबसाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। हाँ तो यहाँ पे जो मैंने हाँ रेमेडीज वाला जो माई एक्सपीरियंस पेज है, यहाँ पे मैंने एक रेमेडी शेयर की हुई है, डिस्टर्बेंस इन लाइफ। यहाँ पे जाएंगे, देखिए एक सेकंड, ये 20 नंबर की रेमेडी है, डिस्टर्बेंस इन लाइफ, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है और वो अपनी डेथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो आपको ये वाली रेमेडी करनी है। तो ये आप करिए, आई थिंक आप इस इशू से आप निकल जाएंगे। और वो परफ्यूम वाला भी करिए, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैम, अभी बहुत कम टाइम है। ओके, थैंक यू। नीना ठक्कर। Hello. Yeah, first of all, very thank you. I got a chance to talk to you. My question is that I have a problem in my marriage. There is a बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है मैम। Okay. Can you hear me now? आप अपने माइक को एक जगह स्टिल करके बात करिए। Okay. Can you hear me now properly? हाँ जी। Yeah, I have a problem in my marriage. Whether there will be chances of divorce or reunion? Ma'am, you can tell me the name of the person, your name and his name. My name is Jasmina Gilani and my husband's name is Rohan Gilani. I think you will get together. You will get together once again. Reunion is there. Okay. How many within how many months? Currently we are staying in one house, but we are in the separate rooms. I think it will get resolved soon. It will get resolved. I think in the month of January the chances are higher. And they are not allowing me to go to my house where I was staying with my husband. They have kept me in the other house, so I want to go in that house also. Okay, so you can buy this mystical coin. गेल्या महिन्याचा 16 तारखेपर्यंतच्या 17 दिवसाच्या सुट्ट्या कट करू. Hello ma'am. Yeah, I'm not able to hear. I'm telling you that you can buy this mystical coin and start using it. 9 तारखेपासून. Okay. 30 पासून नव्हता. Okay, but there is no chance of divorce, no? That is very thank you for that. No. Thank you very much. Yeah. Next question. प्रियंकेश सिन्हा। हेलो सर। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं सर एक डेंटिस्ट हूँ। हाँ जी। मैंने मास्टर डिग्री भी किया, एजुकेशन लोन लेके वगैरह किया है, फिर क्लिनिक खोला तो लोन लेके क्लिनिक रन कर रहा हूँ, लेकिन 4 साल से सर प्रैक्टिस एकदम चल नहीं रही है।
ओके और क्या सर जॉब करूं या क्लिनिक करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि लोन दे नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। ओके। तो सर अभी ना मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, आप वो करिए। आई थिंक अभी टाइम आपका है, टफ टाइम है, अप्रैल मई तक का टाइम है आपका टफ। अच्छा सर। तो ठीक लेकिन है। आपके पास कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तो है, आई थिंक वहां से पैसा तो आ रहा है आपको, कुछ प्रॉपर्टी से तो पैसा आ रहा है आपके पास। नहीं सर, बहुत दम नहीं चल रहा है सर, 4 साल से मतलब बहुत परेशान, कुछ नहीं चलता है सर, नहीं ठीक ना है, के तो बराबर। आपको क्या करना है, एक चौक का डिब्बा लेके आना है, ठीक है, और उसको घर में रखना है। उसको फिर 45 डेज के बाद उसको फेंक देना है, तोड़ तोड़ के फेंक देना है, और फिर नया डिब्बा लाना है। तो आपका ये चौक का डिब्बा सर। बस इतना ही करना है। ओके सर। और बाकी मेरी चौक का डिब्बा सर। हाँ सर, सॉरी। जो मेरी वेबसाइट पे काफी सारी रेमेडीज दी हुई हैं, वो भी आप देखिएगा। यूट्यूब चैनल पे भी रेमेडीज दी हुई हैं, उसमें एक धन और समृद्धि के बारे में मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो उसमें जो बताया है उस तरीके से फॉलो करिए और टाइम ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। तो क्या क्लिनिक कंटिन्यू करूं या जॉब करूं, मतलब आपके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर जॉब है नहीं। अभी तो आप कुछ भी सोचोगे वो होगा नहीं आप, अभी तो आप ये रेमेडी करिए। ठीक है, तो अच्छा। फिर आगे देखना है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग्या खोल से। ओके। हेलो, नमस्ते सर, नमस्कार जी। आवाज आ रही है? जी जी बताइए। जी मेरा सवाल ये था कि जब तक मुझे इंटरनेशनली जॉब नहीं मिलती तब तक मेरी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसी घर वालों की कंडीशन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर है, मेरी फियांसे। तो उसके लिए कोई रेमेडी और टाइम ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि हमको ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हो गया है अलग रह के, तो क्या करना ठीक है, चाहिए? मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। आप क्या करिए, एक मार्केट से अच्छी सी बॉटल लेके आइए। ओके। ये देखिए, जैसे ये बॉटल है, प्लास्टिक की? ये जैसे एक बॉटल है, इसमें पानी ठंडा या गर्म ओके। रहता है, ये लेके आइए। और एक स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब आपका टाइम रहेगा शाम के 7:15 बजे। ठीक है, 7:15 बजे आप इसे पानी शाम के पीजिए। 7:15 बजे? हाँ जी, हाँ जी, 7:15 बजे पानी पीजिए। और ओके, अपने पूरा दिन भर के रखना है उसको? भर के रखिए, वैसे भी पूरा दिन भी पी सकते हैं आप, लेकिन 7:15 बजे डॉट पे आपको पानी पीना है। आई थिंक आप 11 दिन आप करोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये करके देखिए। ओके श्योर सर। तो शादी का इसी साल में है क्या ये कुछ? शादी का आपका शायद यही सितंबर या अक्टूबर में चांसेस बन सकते हैं। हाँ जी। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। किरण मिश्रा। देखिए 1 घंटा हो गया, मैं 1 घंटा ही सेशन करने वाला हूँ, तो ये लास्ट है ये। किरण मैम पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगर वो नहीं आ रहे तो। चलिए ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन ये कौन म्यूट किया ना आपने? कौन बोल रहे हैं? प्रियाशा। हेलो, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। प्रियाशा। हाँ जी प्रिया, बताइए आपको क्या क्वेश्चन है? सर एक्चुअली अभी मेरे घर पे मुझे ऑप्शन मिला था कि मुझे करियर चूज करना है या शादी चूज करना है। देखिए, ना तो आपका अभी मैं करियर आ रहा है, डिसाइड ना नहीं मैरिज कर आ पा रहा है। रही। आपके दोनों चीजें अभी नहीं आ रही हैं, अभी तो टाइम है, 1.5-2 साल का टाइम है आपका। किस चीज में टाइम है सर? ना तो करियर का कुछ नजर आ रहा है, ना मैरिज का आ रहा है, तो 1.5-2 साल तो अभी टाइम ऐसी स्टिल है आपका। तो मेरे को किस चीज पे, मतलब अभी क्या करना चाहिए? अभी आप टाइम कुछ वेस्ट नॉलेज गेन करो, कुछ एफर्ट स्टडीज कर सकते हो, अपने अपने स्किल्स इनहांस करो, बट अभी कुछ आ नहीं रहा आपका, कुछ मूवमेंट नहीं आ रही। अच्छा, मेरी अभी एमबीए चल रही है, वैसे मैं जॉब कर रही हूँ, प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। हाँ तो जी, एमबीए साथ में कंटिन्यू करूँ? हाँ वो आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी। ठीक है, मतलब शादी का भी अभी चांस नहीं है, करियर का भी नहीं है, वो 1.5 साल बाद ही है। हाँ, 1.5-2 साल के बाद ही कुछ मूवमेंट आ रही है। अच्छा, और उसमें भी लव मैरिज का है या पेरेंट्स की साइड से होगा? क्योंकि पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट रहता है मेरा ना थोड़ा सा घर पे। मैम अभी पेरेंट्स आप अगेंस्ट पहले आप ये करते बताओ, हैं आप चीजें। शादी करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? मुझे तो लग रहा है आप शादी नहीं करना चाहते। नहीं, मैं तो डेस्परेट रहती हूँ, करना चाहती हूँ, कभी कभार हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे। मतलब ऐसा कहीं ना कोई नेगेटिविटी है, तो मैंने अभी एक किसी को एक रेमेडी दी थी अभी। अपना नाम लिखना है 70 टाइम्स और 52 डेज, तो आप वो करिए रेमेडी। अपना नाम लिखना है 70 टाइम्स और हाँ जी, 52 डेज? पहला नाम लिखना है, वाइट फर्स्ट नेम। पेपर पे? हाँ, किसी ओके। भी पेपर पे, डायरी में लिखिए। ठीक है, तो अभी ये करते हैं।
तो आप लोगों का थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया आज। तो इसी तरह का मैं नेक्स्ट सेशन भी अनाउंस करूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को, जिसमें अनाउंसमेंट होगी कि नेक्स्ट टाइम कब होगा। ऐसे मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप देख सकते हैं, अब इनविटेशन आपको मिल जाएगा, या मेरी वेबसाइट पे जो जूम सेशन का एक लिंक है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट सेशन में आके मेरे से कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑकल्ट साइंसेज को जानने में या उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ये फर्स्ट टाइम मैं ये ऑफर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसको सीखना है मेरे से, तो वो मुझे कनेक्ट करके मेरे को पे करके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे ही ये 15 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा। चलिए, थैंक यू, आज आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच।